हेलो एवरीवन, नॉलेज लाइब्रेरी साइंस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। मैं डीएसएसबी का क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ आपके लिए 2014 का। ये 2014 का डीएसएसबी का क्वेश्चन पेपर है। देख लेते हैं इसमें थोड़ी सी चीज़ें इंपॉर्टेंट, जैसे कि 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है और आवर्स जो है वो 2 आवर्स है। ठीक है, तो ये 2014 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, और कितने क्वेश्चंस हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं टोटल 200 क्वेश्चंस है। ठीक है, तो आपके पास 2 घंटे का टाइम होगा और 200 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। चलिए फटाफट से हम अपने वाले पोर्शन पे पहुँचते हैं, लाइब्रेरी साइंस के पोर्शंस पे। ये सेकंड सेक्शन है, सेकंड बी है, जिसमें हमारा लाइब्रेरी साइंस के क्वेश्चंस आएंगे। चलिए फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं आज का सेशन। विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इज रिलेटेड टू विद द ग्रोथ ऑफ लाइब्रेरीज। तो उसका जो राइट आंसर है वो फिफ्थ लॉ है। फिफ्थ लॉ क्या होता है? लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। नेम ऑफ द जर्नल पब्लिश बाय DRTC इज। तो वो कौन सा जर्नल है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, लाइब्रेरी साइंस विद अ स्लैंट टू डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? DRTC का डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, जो कि इस्टेब्लिश हुआ है 1962 में। किसने किया था? ISI ने किया था। और ये कहाँ पर है? ये बेंगलुरु में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिसोर्स शेयरिंग इज अ पार्ट ऑफ। रिसोर्स शेयरिंग किसका पार्ट है? तो वो है लाइब्रेरी कॉरपोरेशन का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द मॉडिफाइड एंड डेवलप्ड नेम ऑफ लाइब्रेरी कॉरपोरेशन। तो वो क्या है? वो है रिसोर्स शेयरिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। व्हाट इज द मीनिंग इन द इंटर लाइब्रेरी लोन। इंटर लाइब्रेरी लोन का मतलब होता है कि हम जो बुक है वो लोन कर रहे हैं अदर लाइब्रेरी से। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? डी ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शेयर्ड कैटलॉग इज एन एग्जांपल ऑफ। शेयर्ड कैटलॉग क्या है? वो बेसिकली रिसोर्स शेयरिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेशन एनालिसिस इज कंसर्न विद प्रिडिक्शन ऑफ। वो क्या प्रिडिक्शन करता है? तो वो प्रिडिक्शन करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटर लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर स्टैब्लिश इन इंडिया एट जेन्यू न्यू दिल्ली। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो जेन्यू न्यू दिल्ली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द पर्सन हु फर्स्ट स्टार्टेड टू वर्क फॉर लाइब्रेरी डेवलपमेंट इन इंडिया इज़ रंगनाथन। ठीक है, हम सबको पता है रंगनाथन जी ने लाइब्रेरी को डेवलप किया है। कहाँ पर? इंडिया में। ठीक है, और वो क्या है? वो फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। FID वॉज फाउंड बाय। FID किसने फाउंड की है? तो वो की है पॉल ऑटलेट एंड हेनरी द ला फोटेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग जो है वो इसमें से कौन सा जो है रिसोर्स शेयरिंग का पार्ट नहीं है? तो वो है पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट जो है वो रिसोर्स शेयरिंग का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया वॉज स्टार्टेड इन द ईयर। तो वो कब स्टार्ट हुआ था? 1910 में स्टार्ट हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको ज़रूर याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। स्टाफ एक्सचेंज इज द पार्ट ऑफ। स्टाफ चेंज जो है वो किस चीज़ का पार्ट है? तो वो है रिसोर्स प्लानिंग का पार्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ अ लाइब्रेरी एक्ट। तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या होता है? तो वो होता है प्रीलिमिनरीज। ठीक है, ऑप्शन सी। फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? प्रीलिमिनरीज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट इज अ पब्लिकेशंस ऑफ। लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट इज अ पब्लिकेशंस ऑफ। वो किसका पब्लिकेशन है? तो वो पब्लिकेशंस है हमारा ALA का। ALA क्या है? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन कब स्टैब्लिश हुई थी? तो वो स्टैब्लिश हुई थी 1876 में। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच हैज़ मेड लाइब्रेरी नेटवर्क वेरी कन्वीनियंट। तो लाइब्रेरी नेटवर्क जो है उसको वेरी कन्वीनियंट कौन बनाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लाइब्रेरी नेटवर्क जो है वो बहुत ही कन्वीनियंट हो चुके हैं। हम घर बैठे बैठे कोई भी इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
द एक्रोनमी ऑफ FID स्टैंड्स फॉर, तो एक्रोनमी क्या है FID की, तो इसकी जो एक्रोनमी है वो है ऑप्शन ए, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, इसका जो एक्रोनमी है वो यही है। ठीक है, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन। और इसके ऊपर एक और क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2 क्वेश्चन है। इसको बनाया, इसको फाउंड किसने किया था, पॉल ऑटलेड एंड हेनरी द लाफोंटेन। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देती हूँ इसी के ऊपर कि FID है क्या, FID कब स्टैब्लिश हुई थी। तो अब हमें पता चल गया इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन है, जिसको पॉल ऑटलेट और हेनरी लाफोंटेन ने इसे फाउंड किया था। और ये कब फाउंड हुई थी, तो ये हुई थी 12 सितंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है, समटाइम्स डेट भी पूछ लेते हैं, मैं आपको बहुत डिटेल में आंसर्स बता रही हूँ। 12 सितंबर 1895। ठीक है, 1895, सॉरी ये बनेरा में से 95। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा। 1895 में ये स्टैब्लिश हुआ था, और कहाँ हुआ था, ब्रुसेल में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। व्हाट डू यू मीन बाय लाइब्रेरी एक्ट, आप क्या समझते हो लाइब्रेरी एक्ट के बारे में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इट मीन्स टू ऑपरेट फॉर्मेट ऑफ लॉ और लेजिस्लेशन। ठीक है, हम क्या समझते हैं इसे, इट मीन्स टू प्रिपेयर फॉर्मेट ऑफ लॉ और लेजिस्लेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसोर्स शेयरिंग इज़ नॉट पॉसिबल इन एरिया ऑफ, इसमें से कौन से एरिया में रिसोर्स शेयरिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो वो क्या है, वो है, इसका जो राइट आंसर है वो है लाइब्रेरी यूज़र्स। हम लाइब्रेरी यूज़र्स को शेयर नहीं करते हैं, राइट। हम फंक्शंस शेयर करते हैं, मटेरियल शेयर करते हैं और सर्विसेज शेयर करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सचेंज ऑफ डॉक्यूमेंट्स अमॉन्ग लाइब्रेरीज इज़ कॉल्ड, जो एक्सचेंज ऑफ डॉक्यूमेंट्स अमॉन्ग लाइब्रेरीज इज़ कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं ऑप्शन बी, रिसोर्स शेयरिंग। आप देख सकते हैं रिसोर्स शेयरिंग से कितने क्वेश्चंस आए हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1948 वॉज पास्ड बाय तमिलनाडु। ये आप सबको याद होना चाहिए, जितने भी एक्ट्स हैं उन सबको आप अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए, बाय हार्ट कर लीजिए, जिससे आप उसे कभी भूल ना पाए। ठीक है, तो जो फर्स्ट एक्ट है वो तमिलनाडु में हुआ था 1948 में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर मैंने आपके लिए लिख दिया है, जैसे कि महाराष्ट्र का क्या है 67 है, और कर्नाटका का क्या है 65 है, और आंध्र प्रदेश का 60 है, और तमिलनाडु का क्या है 1948 है। तो 1948 के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद कर्नाटका, कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएटेड इन इंडिया, तो जो ओल्डेस्ट है और सबसे लार्जेस्ट है वो कौन है एसोसिएशन, तो हम सबको पता है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है वो सबसे ओल्ड है और सबसे लार्ज है। ठीक है, और कब हुई थी पता ही है आप सबको, 1876 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वॉज द फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इन इंडिया, तो कौन सा एक्ट जो है सबसे पहले था, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, हमें पता है कि ये 67 है, 1967। ठीक है, कर्नाटका का भी हमने देखा, आंध्र का पता है हमें ये 60 है। ठीक है, तो ये 60 हो गया, और ये हो गया हमारा 65, और ये हो गया हमारा, मतलब पहले जो तमिलनाडु था उसको हम मद्रास के नाम से जानते थे, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। ठीक है, मतलब ये तमिलनाडु जिसे हम जानते हैं पहले वो मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट था, तो ये हो गया 1948। तो इसके हिसाब से क्या हो गया, राइट आंसर जो है हमारा मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट हो गया। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं एक क्वेश्चन में कम से कम आपको 2 या 3 क्वेश्चन और करवाती हूँ, तो कहने के लिए मैं इस वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन करवाऊंगी, बट ये अप्रॉक्सीमेटली 70 क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को इसी तरह से लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और भी अच्छी वीडियोज़ बनाने का। ठीक है, वाई वॉज लाल कमेटी मेनली सेटअप। ठीक है, जो हमारा ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये है वाई लाल कमेटी मेनली सेटअप, तो ये किस लिए सेटअप की गई थी, ये सेटअप की गई थी एमलिप्स साइंस के लिए। ठीक है, ये कमेटी सेटअप की गई थी एमलिप्स के लिए, एमलिप साइंस के लिए।
मतलब मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस के लिए गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स हैव पास्ड लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 18 है, 9 है, 10 है, 11 है। तो अकॉर्डिंग टू, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से ईयर में हो। ठीक है, ये क्वेश्चन डिपेंड करता है कि आप कौन से ईयर में हो और उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर जो है वो 2014 का है। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर है वो है, इसका जो राइट आंसर है, यहाँ पर 19 मेंशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम 18 ही लगाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 18। ठीक है, तो इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है। समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग 19 लगाते हैं अगर क्वेश्चन पे अवेलेबल हो, तो गो फॉर 19 और 18। अगर 18 मेंशन है तो आप 18 पे जाइए, और अगर आपके पास 19 मेंशन तो 19 पे जाइए। ठीक है, जो स्टैंडर्ड अगर आप देखोगे तो जनरली 19 ही माना जाता है, बट अगर ऑप्शन में आपको 19 नहीं दिया गया है तो आप 18 के साथ जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसमें से बोला गया है कि ये क्वेश्चन आप देखिए कितने बार रिपीट हुआ है। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो 3-4 बार रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इससे पहले भी आया है, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर भी आया हुआ है और सेम क्वेश्चन ये यहाँ पर भी आया हुआ है। तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिटेड है, मतलब एक भी टॉपिक है, मतलब कोई एक टॉपिक है, एसोसिएशन है, कुछ है, तो उसके ऊपर आपके पास कम से कम 2 या 3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, जैसे हमने रिसोर्स शेयरिंग के ऊपर ही कितने सारे क्वेश्चन पढ़ लिए। ठीक है, तो ये आपको पैटर्न समझ में आ रहा है, आई होप। चलिए नेक्स्ट, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है हमारा, ऑप्शन बी है हमारा इसका राइट आंसर, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जो कि कब बना था, वो 1876 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस इन बीइंग इम्पार्टेड बाय DRTC। तो DRTC जो है वो बेसिकली क्या कोर्स करवाता है, तो वो कोर्स करवाता है एसोसिएटशिप। ठीक है, वो बेसिकली रिसर्च सेंटर है, मतलब वो क्या है, डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर है वो। तो वो क्या कराता है, वो एसोसिएटशिप करवाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन। जो ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन है उसका ओरिजिनल नेम क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है लाइब्रेरी एसोसिएशन UK। तो इसका मैं ईयर बता दूँ, ये कब स्टैब्लिश हुआ था, तो वो हुआ था 1877 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ कॉल्ड द नेशनल एसोसिएशन। नेशनल एसोसिएशन जो है उसको क्या बोलते हैं, व्हाट इज़ नेशनल एसोसिएशन, क्या है नेशनल एसोसिएशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, क्या है, नेशनल लेवल एसोसिएशन ऑफ पर्सनल एंगेजमेंट इन लाइब्रेरी प्रोफेशन। क्या है, एक नेशनल लेवल का एसोसिएशन होगा ऑफ पर्सन इंगेज इन लाइब्रेरी प्रोफेशन। पर्सन क्या इंगेज कर रहे हैं, किस चीज़ से इंगेज कर रहे हैं, लाइब्रेरी प्रोफेशन से इंगेज कर रहे हैं, बट क्या कर रहे हैं, नेशनल लेवल पे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ क्वार्टरली जर्नल ऑफ ILA। तो वो क्या है, वो है बुलेटिन। ALA बुलेटिन जो है वो क्वार्टरली पब्लिश होता है, और वो पब्लिश कौन करता है, ILA ही करता है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन कब स्टैब्लिश हुई थी, 1933 में स्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रीडिंग सेंटर, स्टोरी आर्ट्स, एग्जीबिशंस एंड रीडिंग ऑफ इलिटरेट्स आर फॉर्म ऑफ, ये क्या है, ये एक्सटेंशन सर्विस, सर्विस ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी, और बोथ और नन ऑफ अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है एक्सटेंशन सर्विस। ठीक है, ये क्या है, ये बेसिकली एक एक्सटेंशन सर्विस है। ठीक है, और इसका जो ये सर्विस ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी, ये पब्लिक लाइब्रेरी भी है, तो इसका राइट आंसर A और B दोनों है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा C ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि एक्सटेंशन सर्विसेज के साथ साथ ये क्या है, ये पब्लिक लाइब्रेरी की एक सर्विस है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, हमारा राइट आंसर क्या हो गया, हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वॉज प्रेजेंटेड बाय SR रंगनाथन इन 1930 एट। तो
यहाँ ये कह रहे हैं कि जो मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है प्रेजेंट किया गया था एसआर रंगनाथन के थ्रू 1930 में, तो वो कहाँ किया गया था, किस कौन सा वो कॉन्फ्रेंस था, तो वो कॉन्फ्रेंस जो था वो था एशियन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द स्टेट विच डज नॉट हैव लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। इसमें से कौन सा लाइब्रेरी लेजिस्लेशन है जिसके पास लाइब्रेरी लेजिस्लेशन नहीं उसको अभी तक मिला है? तो ये जो वैसे तो ये जैसे कि हम जानते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो है 1965 में बना था। ठीक है, और केरला का हम जानते हैं कि केरला का 2000 बोल दिया मैंने, 1989 है, और हरियाणा का भी 1989 है। केरला और हरियाणा का सेम टाइम में हुआ था। ठीक है, तो और नेक्स्ट देख लेते हैं इस। और जो वैसे तो उत्तर प्रदेश का भी हमारे पास लाइब्रेरी लेजिस्लेशन है, बट यहाँ पर पूछा ही क्वेश्चन गलत गया है। ठीक है, इन्होंने ऑप्शंस गलत दिए हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास सारे के सारे अवेलेबल है, बट हम ये कर सकते हैं कि जो सबसे लेटेस्ट है उसको हम कह सकते हैं कि हाँ ही डज नॉट हैव इट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप बी ले सकते हो, क्योंकि अगर आप आंसर की भी देखोगे इसकी जो कि डीएसएसबी के थ्रू दी गई है, उसमें आंसर जो है वो बी दिया गया है। वैसे अगर मैं सच बताऊं तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ही गलत है, बट ठीक है हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि जो सबसे लेटेस्ट होगा हम उसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, पर ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बट इसी क्वेश्चन में मैंने आपको 4 क्वेश्चन और बता दिए कि कौन से ईयर में ये चारों के जो एक्ट थे वो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन के एक्ट थे जो पास हुए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सटेंशन सर्विस इज़ अ स्पेशल फीचर्स ऑफ। तो एक्सटेंशन सर्विस जो है वो किसकी फ़ीचर है? वो पब्लिक लाइब्रेरी की फ़ीचर है। जैसे कि इस क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया कि एक्सटेंशन सर्विस इसका राइट आंसर है, और सर्विस ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी भी इसका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो हमारा जो राइट आंसर हो गया वो सी हो गया, क्योंकि हमें बोथ बी और सी दोनों चाहिए था। ठीक है, तो और जैसे कि एक्सटेंशन सर्विस आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पब्लिक लाइब्रेरी है, तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर वो पब्लिक लाइब्रेरी होता है। एक्सटेंसिव सर्विस जो है वो इज अ स्पेशल फीचर्स ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विच टर्म वॉज कॉन्ड बाय रंगनाथन फॉर मोबाइल लाइब्रेरी। मोबाइल लाइब्रेरी के लिए रंगनाथन ने क्या टर्म को बताया था? कौन से टर्म को उन्होंने बताया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है लाइब्रेरी ऑन व्हील्स। ठीक है, लाइब्रेरी ऑन व्हील्स जो है वो रंगनाथन ने बताया था किसके लिए? मोबाइल लाइब्रेरी के लिए। ठीक है, कि दो लाइब्रेरी ऑन व्हील्स मतलब ऐसी लाइब्रेरी जिसके पास व्हील हो, मतलब जो कि जा सकते हैं रिमोट एरियाज़ में, और वहाँ जाके रिमोट एरिया के जो लोग हैं उनको सर्व कर सकती है। ये भी जो सर्विस होती है ये सर्विस होती है पब्लिक लाइब्रेरी की। ठीक है, ये सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है पब्लिक लाइब्रेरी के थ्रू। ठीक है, आप लोग इसे मेमोराइज़ कर लीजिए अच्छे से कि जो मोबाइल लाइब्रेरी जो सर्विस है वो भी गिवन बाय पब्लिक लाइब्रेरी फॉर रूरल एरिया, फॉर रिमोट एरियाज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इट्स ऑब्जेक्टिव टू गेट मैक्सिमम आउटपुट। इसमें से कौन सा है ऑब्जेक्टिव जिसका मैक्सिमम आउटपुट मिलना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का अगर सही आउटपुट आपको नहीं मिलेगा तो आपका जो सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु प्रोपाउंडेड मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ ह्यूमन रिलेशन। ह्यूमन रिलेशन का जो थ्योरी थी वो किसने मतलब डिस्कवर की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ई मायो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? हु क्लासिफाइड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट विद लाइब्रेरी मैनेजमेंट। हु क्लासिफाइड साइंटिफिक प्रिंसिपल, यहाँ पूछा गया है हु क्लासिफाइड साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट
विद लाइब्रेरी मैनेजमेंट। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, E.J. एवेंस। ठीक है, इन्होंने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रीमियर इंस्टीट्यूशन फॉर प्रिस्क्राइबिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया इज। इसका जो राइट आंसर है वो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर प्रिस्क्राइबिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया, ये है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इप्रिस दी खप्स। इप्रिस दी खप्स जो है वो बेसिकली क्या है, वो टीम वर्क है। ठीक है, ये जो 14 प्रिंसिपल है हेनरी फिलॉय के, उसका भी एक पार्ट है। मतलब 14 प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल हेनरी दी कॉप्स है। ठीक है, चलिए मैंने आपको ये भी बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु हैज़ टू राइट हैज़ द राइट टू टेक डिसीजन इन लाइब्रेरीज। कौन है जो जिसके पास डिसीजन लेने की पावर होती है लाइब्रेरीज में? तो ये पावर होती है बेसिकली लाइब्रेरियंस की। ठीक है, लाइब्रेरी से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होंगे वो एक लाइब्रेरियन लेता है, मतलब हेड ऑफ द लाइब्रेरी। ठीक है, तो जो लाइब्रेरियन जो होते हैं वो बेसिकली हेड ऑफ द लाइब्रेरी होता है, तो वही लेता है। व्हाट आर द गाइडलाइंस फॉर प्लानिंग ऑफ अ लाइब्रेरी सिस्टम। क्या क्या गाइडलाइंस हैं हमारे पास प्लानिंग अ लाइब्रेरी सिस्टम? तो इसका जो राइट आंसर है वो है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ लाइब्रेरीज। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ लाइब्रेरी, उसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग है बेसिकली स्ट्रक्चर्स ऑफ लाइब्रेरी। राइट आंसर है इसका ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है whether different type of organizational chart are meant for different type of libraries। whether different type of organizational chart are meant for different type of libraries। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यस। जो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स लाइब्रेरीज के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इट मैनेजमेंट is the spirit of organization, then what is organization of library? If management is the spirit of organization, then what is the organization of library? library कहाँ जाएगी? मतलब एक मतलब organization जो है, मतलब लाइब्रेरी में ये कैसे काम करेगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ब्रेन। ठीक है, देन व्हाट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइब्रेरी। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गई? वो ब्रेन हो गई एक लाइब्रेरी की, अगर मैनेजमेंट स्पिरिट है ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियोडिकल पब्लिकेशंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? तो वो है हमारा जो राइट आंसर है इसका, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। मतलब ये जो जितने भी दिख रहे हैं ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है पीरियोडिकल पब्लिकेशंस के। ठीक है, इट इज़ अ रेगुलर पब्लिकेशंस नहीं, इट अपेयर्स इन द पार्ट और वॉल्यूम्स एट द रेगुलर इंटरवल्स, it has a distinct number for such successive volumes। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स अपेयर इज नॉट करेक्ट अबाउट द टाइप्स ऑफ बुक्स। तो हमारा जो राइट आंसर है इसका वो है हैंड बुक और टेक्स्ट बुक। हैंड बुक और टेक्स्ट बुक जो है वो ऑफकोर्स सिमिलर तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये जो है ये करेक्ट पेयर नहीं है टाइप्स ऑफ बुक्स के। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीम प्लानिंग फॉर लाइब्रेरी बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ। तो लाइब्रेरी मतलब टीम प्लानिंग क्या होती है लाइब्रेरी बिल्डिंग को कंसिस्ट करने के लिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ऑफ कोर्स लाइब्रेरी अथॉरिटीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है, टीम बनाते हैं लाइब्रेरियन और द आर्किटेक्चर। इन सब की थॉट्स को मिला के एक लाइब्रेरी बिल्डिंग को प्लान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। एक्विजिशन वर्क ऑफ द डॉक्यूमेंट कंपेयर्स। एक्विजिशन वर्क जो है वो कैसे कंपेयर किया जाएगा, मतलब क्या प्रोसेस है उसका? इसका जो राइट आंसर है
इसका सिलेक्शन होता है, प्रिक्योरमेंट होती है, फिर एक्सेशनिंग होती है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन एंड रेस्ट ऑफ द 50 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में फटाफट आपके लिए बना दूंगी, ठीक है। स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिकेशंस शुड बी कलेक्टेड बाय द लाइब्रेरीज ऑफ, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है इंडस्ट्रियल फील्ड, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। यहाँ लिखा है स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिकेशन शुड बी कलेक्टेड बाय द लाइब्रेरीज ऑफ इंडस्ट्रियल फील्ड, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुछ बहुत 50 क्वेश्चंस किए, और ये 2014 का क्वेश्चन पेपर था DSSB का। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमें जो भी क्वेश्चन पेपर मिल रहा हो वो इम्पॉर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन के लिए, हम अवेलेबल करवा रहे हैं आपके लिए। तो इसी तरह से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए अपनी प्रिपरेशन के साथ, ठीक है। अगर आपको बहुत अच्छी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, और प्रीवियसली मैंने बहुत ही क्वेश्चन पेपर, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पेपर्स के वीडियोस बना के रखे हैं, तो वहाँ प्लेलिस्ट में जाके फटाफट से देख लीजिए। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन फटाफट मिल जाए। थैंक यू सो मच।